श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संबंध है, उपर्युक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चा एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अथ मतलब किंतु, चा यदि, त्वं तू, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम सदा जन्मने वाला, वा तथा, नित्यम सदा, मृतम मरने वाला, मन्यसे मानता है, तथापि तो भी, महाबाहो हे महाबाहो, एवं इस प्रकार, सोची तुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। प्रश्न है, अथ और चा दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में हैं और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अथ और चा दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ही क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जातस्य जन्मे हुए की मृत्यु ध्रुवा निश्चित है, चा और मृतस्य मरे हुए का जन्म ध्रुवम निश्चित है, तस्मात् इससे भी अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में त्वं तू शोचितुम शोक करने को न अर्हसि योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। प्रश्न है, ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। प्रश्न है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है,
यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। यह प्रसिद्ध है। उत्तर है, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यहाँ यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। प्रश्न है, तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थ का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? उत्तर है, तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरूपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। संबंध है, पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई है। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भारत, हे अर्जुन, भूतानि संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधनानि मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। अव्यक्त निधनानि है मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट हैं। तत्र ऐसी स्थिति में का क्या परिदेवना शोक करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। भूतानी पद का प्रश्न है। भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। उत्तर है, भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है।
प्रश्न है, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। आदर्शना दापतितः पुनश्च दर्शनम गतः नैते तव एन तेषां त्वं तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो वे सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं और ना तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा? संबंध है, आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कस्यचिदेन माश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनैः मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। कश्चित् मतलब कोई एक महापुरुष ही, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति, पश्यति देखता है, चा और। इसी श्लोक से मिलता जुलता कठोपनिषद का मंत्र इस प्रकार है, श्रवणायापि बहुब्रियो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यानः विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। जो आत्मतत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता और बहुत से सुनने वाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करने वाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आचार्य द्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। तथा मतलब वैसे, एव ही दूसरा कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति वदति वर्णन करता है, चा तथा अन्य दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही एनम इसे आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति शृणोति सुनता है, चा और कश्चित कोई कोई तो श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इसको न एव नहीं वेद जानता। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है।
देखना, वर्णन करना और सुनना, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। प्रश्न है, कोई एक ही इसे आश्चर्य के भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। प्रश्न है, वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो पुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, दूसरा इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई विरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुखरूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुखरूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। प्रश्न है, कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि
जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अनाधिकारों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। प्रश्न है, आश्चर्यव्रत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का? प्रश्न है, आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का? उत्तर है, आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। अभी के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में हम यहीं से ही अध्ययन जारी रखेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। संबंध है, इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देहि नित्यं बाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अवध्यः अयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। भारत अर्थात हे अर्जुन, अयम यह, देहि आत्मा, सर्वस्य सर्व सबके, देहे शरीरों में, नित्यम सदा ही, अवध्य अवध्य है, तस्मात् इस कारण, सर्वाणि संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के लिए, त्वम तू, शोचितुम शोक करने को, न अर्हसि योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। प्रश्न है, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद है नहीं, और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। प्रश्न है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से
हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संबंध है। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के लिए अनौचित्य का प्रतिपादन किया है और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। स्वधर्मपि चावीक्ष्य न विकम्पुतु महर्षि धर्मयाद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पतितुम् अर्हसि धर्मयात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। च तथा स्वधर्मम अपने धर्म को अवेक्ष्य देखकर अपि भी तू विकम्पतिम भय करने योग्य नहीं न ऐसी यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए ही, क्योंकि क्षत्रिय से क्षत्रिय के लिए धर्मयात धर्मयुक्त युद्धात युद्ध से बढ़कर अन्य दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते नहीं है। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। प्रश्न है, यहाँ अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ अपि पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्धादि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी है। उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। प्रश्न है, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायाकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यादृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वार माप्रतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यादृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम
अपाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ, हे पार्थ, याद रक्षा अपने आप उपपन्नम प्राप्त हुए, चा और अपाप्रतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम इस प्रकार के, युद्धम युद्ध को, सुखिना भाग्यवान, क्षत्रिया क्षत्रिय लोग ही, लभन्ते पाते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। प्रश्न है, पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एत ध्वनांजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो ब्रकोदराः यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयमागतः। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। प्रश्न है, यहाँ युद्धम के साथ याद रक्षियो पपन्नम विशेषण देकर उसे अपाव्रतम स्वर्ग द्वारम कहने का क्या भाव है? उत्तर है, याद रक्षियो पपन्नम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी भी प्रकार तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक के टिके इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए यादृक्षोपपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है। बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है तथा अपाव्रतम स्वर्ग द्वारा विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। प्रश्न है, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। संबंध है, इस प्रकार धर्ममय युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे ना करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। अथम श्वेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्यसि। अथ चेत त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अथ किंतु चेत यदि त्वं तू इमं इस धर्मयुक्त
संग्रामम युद्ध को न नहीं करिष्यसि करेगा तथा तो स्वधर्मम स्वधर्म चा और कीर्तिम कीर्ति को हित्वा खोकर पापम पाप को आव्यप्यसि प्राप्त होगा। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अथ पद का क्या अभिप्राय है? प्रश्न। अथ पद यहाँ पक्षांतर में है। अभिप्राय यह है कि अब प्रकांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। प्रश्न है, संग्रामम के साथ इमम और धर्मम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध ना करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात कवचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा ही। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो यह सर्वथा अनुचित है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अभ्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मणादि रिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अभ्याम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। चा तथा भूतानि सब लोग तेरी अभ्याम बहुत काल तक रहने वाली अकीर्तिम अपकीर्ति का अपि भी कथिष्यन्ति कथन करेंगे चा और संभावितस्य माननीय पुरुष के लिए अकीर्ति अपकीर्ति मरण से भी अतिरिच्यते बढ़कर है तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। प्रश्न है, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत ही काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्तिका का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। प्रश्न है, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इस वाक्य से भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसी अकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन ना कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े सूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है।
भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च और येषां जिनकी दृष्टि में त्वं तू पहले बहुमता बहुत सम्मानित भूतवा होकर लाघवम लघुता को यास्यसि प्राप्त होगा। महारथा महारथी लोग त्वाम तुझे भयात भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मंस्यन्ते मानेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। प्रश्न है जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि भीष्म द्रोण शल्य आदि तथा विराट द्रौपद सात्यकी और धृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी सूरवीर महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। प्रश्न है महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है। आज के इस अंक में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अगले अध्ययन में हम दूसरा अध्याय यहीं से प्रारंभ करेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।